जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, काल, कर्म, न्याय और दुख के कारक ग्रह शनिदेव 17 मई 2026 से लेकर के 9 अक्टूबर 2026 तक रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे। 9 अक्टूबर के बाद में वक्री होकर के पुनः उत्तरा भाद्रपद पर कुछ दिन तक गोचर करेंगे। उसके बाद 8 फरवरी से 3 जून 2027 तक रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर वर्ष भर घूम फिर करके शनिदेव रेवती नक्षत्र पर ही गोचर करेंगे। और रेवती नक्षत्र पर जो सुख और समृद्धि का, ऐश्वर्य का नक्षत्र है, उस पर दुख के कारक ग्रह शनिदेव का गोचर कैसा परिणाम लेकर के आएगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, आइए इसको जानते हैं और समझते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव का रेवती नक्षत्र पर गोचर करना किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए शनिदेव आए हुए हैं रेवती नक्षत्र पर। कैसे? क्योंकि अभी तक हो सकता है आपने और भी वीडियो देखा हो, सोशल मीडिया पर शनिदेव के रेवती नक्षत्र पर गोचर को लेकर के एक बड़ा भारी बवंडर खड़ा किया गया, बड़ा भय का माहौल खड़ा किया गया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शनिदेव का रेवती नक्षत्र पर गोचर करना भय का कारक नहीं है, बल्कि भय से मुक्ति का कारक है। ठीक उल्टा है उसका। मेदिनी ज्योतिष के आधार पर, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के आधार पर जब शनिदेव के रेवती नक्षत्र पर गोचर का हम विश्लेषण करेंगे तो वो निस्संदेह परेशानीजनक होगी। समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी आ सकती हैं, लेकिन किसके लिए? ये वैश्विक स्तर पर आएंगी, ये राष्ट्रों के मध्य आएंगी। व्यक्तिगत जीवन इससे अप्रभावित रहेगा। तो जो चेंजेज आएंगे वैश्विक स्तर पर, वो चेंजेज निजी जीवन पर सकारात्मक होंगे और आगे बढ़ाने वाले होंगे, उन्नति कराने वाले होंगे। लेकिन परिवर्तन तो होगा, लेकिन वो परिवर्तन कैसा होगा? परिवर्तन आपको समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए होगा, समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के लिए होगा। अब शनिदेव की इस गोचर को समझने के लिए आपको पहले रेवती नक्षत्र को समझना होगा। रेवती नक्षत्र सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का नक्षत्र है, प्रबोधन का नक्षत्र है, मुक्ति का नक्षत्र है, मोक्ष का नक्षत्र है। ये भगवान विष्णु को ये नक्षत्र बहुत प्रिय है। और एक अद्भुत बात बताता हूं, शायद आपको न पता हो, शनिदेव का जन्म नक्षत्र है ये रेवती नक्षत्र, अर्थात इसी नक्षत्र में शनिदेव का भी जन्म हुआ है। तो अपने ही नक्षत्र पर शनिदेव बुरा परिणाम कैसे दे सकते हैं? एक और बात, रेवती नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, और बुध और शनि में नैसर्गिक मित्रता है। दे आर नेचुरल फ्रेंड्स। वो नेचुरल फ्रेंड है, कैसे कैसे अशुभ परिणाम देंगे? और दूसरा, एक और महत्वपूर्ण बात कि शनिदेव जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं, मीन राशि पर, मीन राशि के स्वामी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवम स्थान, भाग्य स्थान पर उच्च के होकर गोचर करेंगे। बेसिक नियम है ज्योतिष का, जो थंब रूल है कि डिस्पोजिटर अर्थात कोई ग्रह कैसे परिणाम देगा, इसको देखने के लिए देखना होगा कि उस राशि का, जिस राशि पर वो ग्रह है, उसके राशि के स्वामी की डिग्निटी कैसी है, कैसा परिणाम दे रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए योग कारक होते हुए देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर 2 जून से गोचर करेंगे। तो शनिदेव भी गुरु की तरह ही परिणाम देंगे। एक त्रिकोण में शनिदेव बैठे हुए, दूसरे त्रिकोण में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो जबरदस्त परिणाम आ रहा है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, जबरदस्त परिणाम आ रहा है। और वो जो बदलाव के साथ परिणाम आ रहा, सुखद परिणाम, इच्छाओं को पूरा करने वाला परिणाम, समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला परिणाम कहां कहां से आ रहा, आइए जानते और समझते हैं। तो पहले पंचम स्थान पर, और शनिदेव पंचम स्थान अर्थात शिक्षा, संतान के भाव पर बैठे हुए हैं, शिक्षा, संतान के प्रेम के भाव पर बैठे हुए हैं। तो यहां से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम अभी तक चल रही थी, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करते हुए शनिदेव ने परेशानियां बढ़ा रखी थी, क्योंकि वो अपने ही नक्षत्र पर गोचर कर रहे थे। तो अपना जो स्वाभाविक काम है वो बहुत ही अधिक मात्रा में कर रहे थे। क्या काम था स्वाभाविक? दुख देना, आपके कर्मों का फल देना। तो वो ज्यादा मात्रा में दे रहे थे। अब बदलाव के
मीन राशि पर शनिदेव का गोचर बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर के आता है। तो वो बदलाव पिछले 1.5 वर्ष से जो इसे चल रहा है, पिछले मार्च 25 से वृश्चिक राशि के जातक के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। जॉब कर रहे थे तो जॉब में परिवर्तन, या जिस जगह कर रहे थे वहां पर परिवर्तन, जॉब के नेचर में परिवर्तन, इतने तरह के परिवर्तन से आप पिछले दिनों घूम रहे हैं। स्थान, रहने के स्थान में परिवर्तन लगातार पिछले 1.5 वर्ष से आप चल रहे हैं इसमें। तो शनिदेव जब से आए हैं यहां पर, तब से परेशानियों को बढ़ाए हुए हैं। चेंजेज इस तरह से आए, लेकर के आए कि आपको विचलित कर दिए। कभी अच्छा लगने लगा तो कभी बड़े दुखी हो गए, लेकिन अब वही चेंजेज फिर से आएंगे और अब अच्छे परिणाम देंगे। क्यों? क्योंकि रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से अंतिम नक्षत्र है, अर्थात यहां पर शनिदेव अपनी यात्रा का उपसंहार करते हैं, विराम करते हैं, और फिर अश्विनी नक्षत्र से यात्रा इनकी प्रारंभ होगी 3 जून 2027 से। 3 जून तक इसी रेवती नक्षत्र पर रहेंगे। तो अब कंक्लूजन, अब निष्कर्ष निकालेंगे, अब उपसंहार करेंगे और हैप्पी एंडिंग करेंगे। और मुक्ति के नक्षत्र पर, अर्थात जो प्रॉब्लम्स अभी तक आपको मिल रही थी उससे आपको मुक्ति दे रहे हैं। तो यहां पर आपको शिक्षा, संतान आदि से जो भी प्रॉब्लम आप थी, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उस सब से आपको मुक्ति दिला रहे हैं। संतान को कोई प्रॉब्लम चल रही थी, संतान को कोई समस्या हो रही थी, वहां से मुक्ति दिलाएंगे। प्रेम जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वहां से मुक्ति दिलाएंगे। या तो प्रेम से ही मुक्ति आपको हो जाएगी, या प्रेम में प्रॉब्लम जो चल रही थी उससे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मुक्ति आएगी, चेंज के साथ आएगी। कंपटीशन आदि, कोई आप किसी कंपटीशन, किसी प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए थे, वहाँ से बहुत कठिन कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था, अब उस कठिन परिश्रम में चेंज आएगा। अब उसी कठिन परिश्रम को करते करते आप उस कठिन परिश्रम से आगे बढ़ जाएंगे, अर्थात तो कंपटीशन से आगे बढ़ जाएंगे, कंपटीशन को क्रैक कर लेंगे। अब चाहे वो किसी शिक्षा जगत में, किसी नौकरी प्राप्त करने के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे थे, या आप कहीं बिजनेस आदि, कहीं भी कोई कंपटीशन था, उस सब से अब आपको निकाल लेंगे शनिदेव। शनिदेव आपके तृतीय स्थान के स्वामी हैं। तो भाई बहनों, अब तृतीय स्थान किसका है? पराक्रम पुरुषार्थ। आपके यंगर सिबलिंग, छोटे भाई बहन हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ से संबंधित आप अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, आप सही समय पर सही रिएक्शन नहीं ले पा रहे, सही एक्शन नहीं ले पा रहे थे, उन सब से मुक्ति दिलाएंगे। सटीक रिएक्शन के साथ आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, लाभ आपका बढ़ने वाला है। अब पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, और वो पराक्रम पुरुषार्थ मुक्ति के लिए, किससे? प्रॉब्लम से मुक्ति। इसको ध्यान में रखिएगा कि रेवती नक्षत्र मुक्ति का नक्षत्र है, तो अब वहीं पे मुक्ति दे रहे हैं। पराक्रम पुरुषार्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी वहां से मुक्ति। तीसरा, अब ये चौथा भाव है, चौथा भाव माँ का भाव है। भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वहां से रिलेटेड कोई कंपटीशन था, शनिदेव रेवती नक्षत्र पर गोचर करते हुए उस कंपटीशन को आपके पक्ष में ले जाएंगे। आप घर से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वाहन से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही थी, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आदि को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, रहने का स्थान में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि चेंजेस थे पिछले दिनों, काफ़ी चेंजेस रहे रहने का स्थान में। अब शनिदेव उन सबसे मुक्ति दिलाएंगे और आपको अस्थायी एक जगह आपकी व्यवस्था करेंगे। परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन तो अवश्यम भावी है, और लेकिन परिवर्तन अब सकारात्मक होगा, उसको एक्सेप्ट करिए। बहुत शानदार और इच्छा पूरी करने वाला आपका परिवर्तन होगा। अब इसके अलावा शनिदेव की 3 दृष्टियां भी, वहां से परिवर्तन। शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहां आ रही है? सप्तम स्थान पर। सप्तम स्थान पर कौन सी राशि है? शुक्र की राशि है। शुक्र और शनि नेचुरल फ्रेंड्स हैं, नैसर्गिक मित्र हैं, तो शनि की दृष्टि यहां पर आएगी, तो फलता सप्तम से संबंधित परिवर्तन, पार्टनर्स में परिवर्तन आएगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे थे, कोई आपका व्यापार था, तो उसमें पार्टनर से परिवर्तन हो सकता है, या फिर बिजनेस में परिवर्तन हो सकता है। वही व्यापार व्यवसाय था, या तो हो सकता है कि आप एक दूसरा उसी पैरेलल, उसी के समानांतर एक दूसरा व्यापार खड़ा करें, या फिर ये भी संभावित है कि आप इस व्यवसाय को छोड़ करके दूसरा व्यवसाय करें। लेकिन जो भी होगा वो आपके लिए, आपके भले के लिए होगा, और आप उसमें सहज महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये परिवर्तन जो हुआ ये तो बड़ा शानदार था, ऐसा आप भाव लाएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि, कुछ
मैलेफिक रिजल्ट भी लेकर के आती है। हालांकि जब केंद्र के स्वामी हो जाते हैं शनिदेव तो उनका मैलिफिसेंस कम हो जाती है, लेकिन फिर भी शनिदेव की दृष्टि है तो जीवन साथी से थोड़ा सा मनमुटाव ना होने पाए, प्रेम से, सामंजस्य से, क्योंकि यहाँ पे अगर डिसिप्लिन्ड नहीं रहे जीवन साथी के साथ, अनुशासन नहीं रहा, क्योंकि प्रेम के घर पे है तो घटना घट सकती है। तो किसी तीसरे का प्रवेश ना हो आप दोनों के बीच में, इस बात का ध्यान रखिए तो जीवन बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ आ रही है? इनकम के भाव पर। वहाँ पर राशि कौन सी है? कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी कौन है? बुध हैं। तो बुध जून महीने में बहुत अपने ही घर पर गोचर करेंगे, तो जून को लेकर के अन्य महीनों में भी शनिदेव की वहाँ पे दृष्टि रेवती नक्षत्र पर गोचर करते हुए, क्योंकि बुध के ही नक्षत्र से गोचर करेंगे और बुध के भाव पर दृष्टि होगी, बुध के घर पर दृष्टि होगी, फलतः इनकम आपका बढ़ता हुआ दिखे, इनकम आपका एक्सपेंड होगा, इनकम के सोर्सेज में बदलाव आ सकता है, अन्य बदलाव आ सकता है, या जैसे जो पहले चल रहा है उसमें कुछ और ऐड हो सकते हैं, कुछ और तरीके, या फिर हो सकता है कि पूरा का पूरा तरीका बदल जाए इनकम का। तो ये संभावित है, और जो कुछ भी होगा वो आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा। आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं भी शनिदेव इसी रेवती नक्षत्र पर गोचर करते हुए पूरी करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छा, शनिदेव यहां पर देखेंगे तो कुछ पद का लाभ भी कराएंगे, कोई आपका प्रमोशन हो सकता है या कोई अन्य आपको पद मिल सकता है। शनिदेव जब एकादश स्थान पर, उपचय स्थान है ना, तो इसका विस्तार देंगे। और यहाँ पर राजयोग कारक दृष्टि इनकी पड़ रही है, तो फलता और आपके कॉन्टैक्ट्स आपके लिए बहुत लाभकारी होने जा रहे हैं, क्योंकि एकादश स्थान कॉन्टैक्ट्स का है, आपके संपर्क का है, वो संपर्क आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। बशर्ते कि जो संपर्क हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उसमें शनिदेव जैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए, अर्थात ट्रांसपेरेंट हो, कोई छल ना हो, कोई धोखा ना हो उस बीच में, बिल्कुल प्योर हृदय के साथ, शुद्ध हृदय के साथ उस संबंध का निर्वाह करेंगे, वो आपके लिए लाभकारी होंगे। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके धन भाव पर पड़ेगी। रेवती नक्षत्र पर गोचर करते हुए शनिदेव की दृष्टि जब धन भाव पर पड़ेगी तो इस भाव के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। धनु राशि है, देवगुरु बृहस्पति कहाँ गोचर कर रहे हैं? उच्च के होकर गोचर करेंगे 2 जून से भाग्य भाव पर। फलतः शनिदेव की दृष्टि और इसके स्वामी का उच्च का होना, अर्थात आपका संचित कोष बढ़ेगा, परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे और परिवार में एकजुटता आएगी, परिवार में अनुशासन आएगा, परिवार में एक दूसरे के नज़दीक आएंगे भावनात्मक रूप से, और उस सब से आपके घर में बड़ा सुंदर माहौल तैयार होगा। वाणी भी आपकी अच्छी होगी, प्रभावशाली होगी, ज्ञान युक्त होगी, थोड़ा सा हार्श होगी, रूखा बोलेंगे, लेकिन ऐसी वाणी होगी कि जो कुटुंब में लोगों को आपस में जोड़ने वाली होगी। धन का विस्तार करेगी। खाने पीने के प्रति जो फूड हैबिट्स है उस पर थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य, यहाँ पर खाने के आपकी फूड हैबिट्स के कारण आपका हेल्थ प्रभावित हो सकता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ से 6 जगहों से परिवर्तन आ रहा है, ये मैंने सारी आपको क्रम से गिनाए। एक तो जहाँ जिस भाव पर गोचर कर रहे हैं, जिस भाव के स्वामी हैं 3 हो गया, और 3 की दृष्टियां, तो 6 जगह से परिवर्तन आपके आएंगे, और ये 6 जगह से जो परिवर्तन आएंगे आपका कल्याण करने के लिए आ रहे हैं, आपका मंगल करने के लिए आ रहे हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आ रहे हैं, आपको आपकी आने वाली समस्याएं या पूर्व की समस्याएं सबसे मुक्ति दिलाने के लिए शनिदेव का गोचर हो रहा है। इसको बड़े प्रेम से आपको स्वीकार करना चाहिए। अब कुछ उपाय अगर कर लें तो शनिदेव की जो छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो नहीं आएंगे, और उनके जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं, सकारात्मक परिणाम हैं, वो और बढ़ जाएंगे। क्या करें? तुला राशि के जातकों के लिए, चूँकि शनिदेव कारक भी हो जाए क्योंकि आपके 4th स्थान के स्वामी हैं, तो आपको हनुमान जी की आराधना तो निरंतर करते ही रहना चाहिए। दूसरे, यहाँ के 5th स्थान आपके भक्ति के जो स्वामी हैं वो देव गुरु हैं। गुरु का मंत्र, अगर आपके पास गुरु नहीं है तो गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र का आपको जप करना चाहिए। जितना अधिक हो सके तो कुछ लेखन करे, गायत्री मंत्र का लेखन, इससे भी बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। हनुमान जी की आराधना में हनुमान चालीसा का पाठ, निरंतर मंदिर जाना, क्योंकि 9वां स्थान ये मंदिर का भाव है, यहाँ पर गुरु उच्च के हो रहे हैं, तो आप चाहे न चाहें आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, आपकी आध्यात्मिकता का विकास होगा, गुरु का प्रोटेक्शन प्राप्त होगा,
धर्म अध्यात्म आपकी रक्षा करने वाला है। और इससे जितना ज़्यादा आपको अपने आप को जोड़ेंगे मंदिर से, गुरु से, संत से, साधु से, जितनी इनसे जुड़ेंगे, जितनी इनकी सेवा करेंगे, जितना इनके साथ संपर्क में रहेंगे, उतने अधिक आपको लाभ है। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ इसको शेयर करके उनको भी उसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।